टेस्ट नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 4 देखो। न्यायिक सक्रियता ने समाज को प्रगतिशील बनाया है, किंतु संसदीय व्यवस्था को चोट भी पहुंचाई है। परीक्षण करें। फर्स्ट पैरे में देखो आप, न्यायपालिका द्वारा विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रवेश करना ही न्यायिक सक्रियता है। इसका आधार जनहित याचिका एवं संविधान के विभिन्न भागों में रखता है। ये प्रश्न को देखो आप, और ये हमारा इंट्रोडक्शन कैसे चलेगा। हम जब अगले पैरे में आएंगे, अगले पैरे में हम लोग क्या करेंगे। अगला पैरा कि न्यायिक सक्रियता ने समाज को गतिशील बनाया है। समाज गतिशील हुआ। जैसे हम जैसे की बात करेंगे, हम नंबर 1 की बात करेंगे। सामाजिक क्षेत्रों में व्याप्त कुरीति एवं गलत परंपराओं को दूर करने में नंबर 1, सामाजिक क्षेत्रों में व्याप्त कुरीति या गलत परंपराओं को दूर करने में न्यायिक निर्णयों की बड़ी भूमिका रही है। जैसे बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने, 3 तलाक को महिलाओं के गरिमा के विरुद्ध घोषित करने, जैसे बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने, 3 तलाक की परंपरा को महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध घोषित करने, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध घोषित करने, मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश, महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने, देने में न्यायालय ने सक्रिय भूमिका निभाई है। ये पहला पॉइंट। सामाजिक क्षेत्रों में व्याप्त कुरीति या गलत परंपराओं को दूर करने में न्यायिक निर्णयों की भूमिका रही है। जैसे बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने, 3 तलाक की परंपरा को महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध घोषित करने, मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने में न्यायालय ने एक सक्रिय भूमिका निभाई है। अब इसे देखो आप, पहला पॉइंट। नंबर 2, पहला पॉइंट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनहित याचिका पर विशाखा गाइडलाइन जारी करना,
वीसा का गाइडलाइन जारी करना, ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। तीसरी चीज हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने तथा उनके यौन स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए आईपीसी की धारा 497 को अवैध घोषित कर दिया। आईपीसी की धारा 497 को अवैध घोषित कर दिया और यह कहा कि पति अपनी पत्नी का मालिक नहीं है। कि पति अपनी पत्नी का मालिक नहीं है। अब इससे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने तथा उनके यौन स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए आईपीसी की धारा 497 को अवैध घोषित कर दिया और यह कहा कि पति अपनी पत्नी का मालिक नहीं है। अगली चीज हम बात करें, ध्यान दो इस बात को, नौतेज जौहर 2008 के केस में नंबर 4, नौतेज जौहर वाद 2018, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, समलैंगिक यौन संबंध सहित वाद में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक यौन संबंध नौतेज जौहर वाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक यौन संबंध सहित वयस्कों के बीच सहमत से सेक्स को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा है। अगली चीज हम बात करें, न्यायिक सक्रियता से राजनीतिक सूचिता संभव, नंबर 5, न्यायिक सक्रियता से राजनीतिक सूचिता संभव, जैसे राजनीति के अपराधीकरण पर रोक के लिए
अपराधीकरण पर रोक के लिए राजनीति के अपराधीकरण पर रोक के लिए न्यायिक निर्देश। न्यायिक निर्देश देना। अगला देखो आप, अगला पॉइंट नंबर 6 की बात करें हम लोग। नंबर 6, जनहित याचिका। जनहित याचिका के आधार पर पुट्टू स्वामीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को महत्व दिया। जनहित याचिका के आधार पर पुट्टू स्वामीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को महत्व दिया है, राइट टू प्राइवेसी, तथा यह कहा जाए अनुच्छेद 19 के तहत सूचना के अधिकार को निहित माना है। ये बातें करने के बाद हाँ हाँ 19 में बिल्कुल 19 के एक क में जोड़ दो आप। तो मैंने स्टार्ट में 19 लिख दिया, 19 के एक क जोड़ सकते हो आप। यह भी जनहित याचिका के कारण है। अन्यायिक सक्रियता का आधार क्या है? जनहित याचिका है। अरे बात है हमेशा इस समाज को कैसे प्रगतिशील बना रहा है, मतलब समाज में लगातार आधुनिक मूल्यों के समावेश, वीमेन सिक्योरिटी की बात करें और अनेक ऐसी परंपराओं पर चोट जो एक प्रगतिशील समाज में उचित नहीं है। जैसे 3 तलाक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन था कि महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध है। या समझ वाली बात है। दूसरी चीज देखा जाए बंधुआ मजदूरी के संबंध में कोर्ट का जो डिसीजन आया वो क्या है? जनहित याचिका का निर्णय समाज को कैसे प्रगतिशील बनाया। ये सारी बातें करने के बाद अब आएंगे सीधे थर्ड पैरे में। इस प्रकार देखा जाए तो न्यायिक सक्रियता के कारण मौलिक अधिकारों का विस्तार हुआ। मौलिक अधिकारों का विस्तार हुआ तथा समाज में आधुनिक मूल्यों के समावेशन को प्रोत्साहन मिला। किंतु देखो ध्यान से, इस प्रकार देखा जाए तो न्यायिक सक्रियता का मौलिक अधिकारों का विस्तार हुआ तथा समाज में आधुनिक मूल्यों के समावेशन को प्रोत्साहन मिला।
किंतु अति न्यायिक सक्रियता के कारण संसदीय व्यवस्था पर चोट भी पहुंची है। जैसे एग्जाम्पल हो, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विवाद पैदा हुआ। अनेक न्यायिक निर्णयों के कारण न्यायपालिका एवं देखो, अनेक न्यायिक निर्णयों के कारण न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विवाद भी उत्पन्न। अनेक न्यायिक निर्णयों के कारण न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के बीच विवाद भी उत्पन्न, क्योंकि कार्यपालिका के पास रीजन क्या है? क्योंकि संसाधनों के अभाव के कारण न्यायिक निर्णयों का कार्यान्वयन कठिन, परिणामतः न्यायिक अवमानना का प्रश्न। परिणामतः न्यायिक अवमानना का प्रश्न न्यायिक अवमानना का प्रश्न जैसे पर्यावरण के संबंध में न्यायिक निर्णय। नंबर 2 की बात करें, अनेकों बार न्यायपालिका और विधायिका के बीच विवाद पैदा। न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच विवाद, न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच विवाद। जैसे हम जैसे की बात करेंगे, नंबर ए फॉर एप्पल। हमेशा ध्यान दो इस बात को, केशव अनुवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक ढांचे का विचार देना इससे संविधान में संशोधन करने की विधायिका की शक्ति सीमित है। पहली बात।
अनुवाद में सुप्रीम कोर्ट का मौलिक ढांचे का विचार देना, इससे संविधान में संशोधन करने की विधायिका की शक्ति सीमित हो गई। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को। ठीक है, अब देखो, अब हम दूसरी चीज बात करें। नंबर, हम बी की बात करें। एक तरह से कहा जाए सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष विषय पर विधायिका को कानून बनाने का निर्देश देना, जैसे समान नागरिक संहिता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का सकारात्मक निर्णय हम सकारात्मक निर्णय की बात करें। ठीक है, तीसरी चीज बात करें हम लोग। समझ वाली बात है। नंबर सी की चले, नंबर सी की बात करें। संविधान लागू होने के कुछ ही वर्षों बाद न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार को महत्व देना तथा सरकार द्वारा नीति निर्देशक तत्व को व्यवहारिक रूप देने के लिए कानून का निर्माण। के लिए कानून का निर्माण परिणामतः दोनों के बीच विवाद एक बार जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, न्यायाधीशों को बदल दिया जाएगा। ये वार्निंग पॉइंट क्लियर। नंबर 3 की बात करें हम लोग, नोट कर लिया। देखो आप, हम नंबर 3 की बात करें, ये तो न्यायालय द्वारा जनहित याचिका को महत्व देते हुए प्रशासनिक चुनौती एक मिनट रुक जाओ, एक से उपेक्षा करके
प्रशासनिक कठिनाइयों की, हाँ की वही चीज की उपेक्षा करके अव्यवहारिक निर्णय देना, जिससे समाज में कानून व्यवस्था की चुनौती, जैसे मणिपुर के मैतेई समुदाय के पक्ष में न्यायालय का निर्णय, उन्हें जनजात का दर्जा दे दिया जाए। सारी बातें। नंबर 4 की बात करें, केंद्रीय जांच एजेंसियों के जांच एजेंसियों के संदर्भ में न्यायालय द्वारा सरकार को निर्देश देना, कैसे संसदीय व्यवस्था पर चोट पहुंचा रही है यह। ठीक है, अब इसे देखो ध्यान से। ये सारी बातें करने के बाद अंत में किसकी बात करेंगे? निष्कर्ष की बात करेंगे। आज हम निष्कर्ष की बात करेंगे। अतः लोकतंत्र की मजबूती सामाजिक प्रगतिशीलता एवं विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए सामाजिक प्रगतिशीलता एवं विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए जनहित याचिका जनहित याचिकाओं पर कार्रवाई करने के साथ व्यवहारिकता एवं संसाधनों की उपलब्धता को महत्व दिया जाना चाहिए। मतलब लोकतंत्र की मजबूती, सामाजिक प्रगतिशीलता एवं विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए जनहित याचिकाओं पर कार्रवाई करने के साथ व्यवहारिकता और संसाधनों की उपलब्धता को महत्व दिया जाना चाहिए। आप निर्णय दे रहे हो, संसाधन है ही नहीं, तो उसका क्रियान्वयन क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। अरे बातें। पुनः एक प्रश्न, इसी प्रश्न को यह पूछा जाएगा, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि न्यायपालिका ने समावेशिता को प्रोत्साहित किया है? जैसे सिंपल क्वेश्चन,
आप किस आधार पर कह सकते हैं कह सकते हैं कि न्यायालय ने समावेशिता को प्रोत्साहित किया है? आप किस आधार पर कह सकते हैं कि न्यायालय ने समावेशिता को प्रोत्साहित किया है? एक बात ध्यान देना, हम किस आधार पर कह सकते हैं? ठीक है, अब हमारा आधार क्या है? हम जब आधार की बात करेंगे तो हमारा जो पहला आधार होगा, पहला पॉइंट जो आधार होगा, हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली बात, नीति निर्देशक तत्व को न्यायपालिका द्वारा महत्व देना। नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा महत्व, जैसे कि इस अनुवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एफ फॉर फंडामेंटल राइट्स एवं टीपीएसपी, यही ना है? टीपीएसपी कहते हैं नीति निर्देशक तत्व को। टीपीएसपी एक दूसरे के पूरक है। पहली बात, नीति नेतृत्व को न्यायालय द्वारा महत्व देना, जैसे किशोरवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा एफ आर एवं टीपीएसपी एक दूसरे के पूरक है। पहला पॉइंट क्लियर। नंबर दो की चले, हम नंबर दो की बात करें। उन्हें किशोरवाद में निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देना। तीसरी चीज बात करें हम लोग, अरे बात है नंबर तीन से बधवा मजदूरी। जेलों में बंद कैदी बंद विचाराधीन कैदी के पक्ष में सकारात्मक कदम उठाने के लिए सरकार को निर्देश देना। सरकार को निर्देश देना। क्लियर। नंबर चार की बात करें हम लोग, हो जाएगा। नंबर चार की बात करें हम लोग, हमेशा सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशाखा गाइडलाइन जारी करना। विशाखा गाइड
लाइन जारी करना। आप देखो, आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्य वर्किंग प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशाखा गाइडलाइन जारी करना। बातें समझ में आ गई? ये चीज, और एक चीज हम बात करें आईपीसी की धारा 497 को, आईपीसी की धारा 497 को खत्म करना, अवैध घोषित कर देना। जिसके तहत पति पत्नी के शरीर का मालिक होता है। अंत में बात करें तीन तलाक की परंपरा को, तीन तलाक की परंपरा को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध घोषित करना। महिलाओं की तीन तलाक की परंपरा को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध घोषित करना। अरे बात है, सबसे बड़ी चीज तो ये है, मौलिक अधिकारों के विस्तार के प्रति सकारात्मक सोच मौलिक अधिकारों के विस्तार के प्रति एक पॉजिटिव थिंकिंग की बात करें, मौलिक अधिकारों के विस्तार के प्रति सकारात्मक सोच तथा निजता के अधिकार को महत्व। पुट्टू स्वामीवाद में पुट्टू स्वामीवाद में अरे बात है। अगली चीज देखो, हम बात करें कि कैसे समावेशिता की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम व्यवस्था के द्वारा महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पर बल। कोलिजियम व्यवस्था द्वारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीशों के हम नियुक्ति पर बल की बात करें, अरे बात है। और एक सबसे बड़ी चीज, बाल श्रम उन्मूलन के लिए ये जितनी भी अपराध है ना, उस संबंध में कोर्ट का बड़ा सकारात्मक निर्णय रहा है। सारे बिंदुओं का क्या करोगे आप, उल्लेख करोगे आप, हो जाएगा। हाँ। बहुत सारे निर्णय रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। हमेशा जब समावेशिता की बात करेंगे, इसका मतलब है प्रत्येक समुदाय को विकास का लाभ मिले। तो बाल श्रम का उन्मूलन, ट्रिपल तलाक, विधवा मजदूरी, सोशल रिफॉर्म के संबंध में जितनी भी कोर्ट का निर्णय है ना,
वे सब के सब समावेशिता को क्या कर रहा, प्रमोट करेगा। क्लियर? पहली बात, महिलाओं के अधिकार के लिए कोर्ट का कोई भी डिसीजन हो वो समावेशिता को प्रमोट करेगा। क्लियर? अगली चीज, धर्मनिरपेक्षता, ध्यान दें इस बात को। अल्पसंख्यकों के राइट्स के लिए कोर्ट का कोई भी डिसीजन होगा तो समावेशिता को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। इतनी बातें शायद समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ध्यान देने इस बात को। चले